आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज होता है। तो फार्मूले का हम लोग इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। ये जो फार्मूला दिया है 1+r/100⁻n-1, इसका यूज नहीं करेंगे। और एक ट्रिक देखेंगे, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे सीआई निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो P/100 होता है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन होता है। जैसे मान लो किसी ने आपको रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, फिर उस पर ब्याज लगाया, कितने परसेंट का लगाया तो वो रेट हो जाएगी। जो पैसे आपको दिए गए वो P हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। कितने टाइम के लिए दिया वो T हो जाएगा। यहाँ पे T जो है वो टाइम, यहाँ पे T है, और यहाँ पे जो आपका टाइम है वो N हो जाएगा। N जो है N का मतलब टाइम है, लेकिन हमको ये नहीं, इस फार्मूले का यूज नहीं करना है। एसआई का वीडियो हम बाद में बनाएंगे, पहले सीआई का हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। एसआई में ज्यादा केवल यही फार्मूला यूज करेंगे, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो एसआई को तो बाद में समझाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल्स में, और पहले सीआई देखते हैं सीआई को कैसे ट्रिक्स में हम सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको दिया गया है, और हाँ एक चीज समझ लीजिएगा, एक आपका अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आप किसी से लेकर के आए और 10 रुपए उसने ब्याज ले लिया, तो 110 रुपए जो हुआ, यानी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर मिल जाएंगे तो वो आपका अमाउंट हो जाता है। 100 रुपए आप लेकर के आए और 10 रुपए उसने ब्याज में ले लिए 1 साल का, तो जो अमाउंट अगर पूछा जाए तो ये 100 रुपए लेकर के आए थे और 10 रुपए का ब्याज, तो 110 रुपए जो होगा ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया है 100 रुपए और अमाउंट दे दिया है 120 रुपए, इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट के लिए यहां से फार्मूला बना लेंगे, ये P इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी A-P = I। यानी अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो जो बचेगा वो इंटरेस्ट बचेगा। भाई यहाँ पे जैसे P है 100 और अमाउंट दिया है 120 रुपए, तो यहाँ से अगर इंटरेस्ट हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? I होता है A-P, तो 120 माइनस 100, ये आ जाएगा 20 रुपए। यानी I हमारा जो लगा है, इंटरेस्ट जो लगा है वो 20 रुपए का लगा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। A क्या होता है, P क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, हमको प्रिंसिपल दे दिया गया है 10,000 रुपए और रेट दे दी गई है 10% की, और टाइम दिया गया है जो T है वो 2 ईयर का दे दिया गया। अब तुमसे कहा जाए सीआई निकालो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा। अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपए है और रेट 10% की लग रही है, T टाइम जो है 2 साल का है, तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज 1 साल का निकाला, फिर दूसरे साल जैसे 2 साल का निकाला, जैसे इस पे हमने ब्याज निकालना है तो 1 साल ब्याज निकाला, फिर दूसरे साल फिर ब्याज लिया, फिर दूसरे साल जो ब्याज लिया जो प्रिंसिपल पे तो लगा ही, उसके बाद में जो ब्याज पे ब्याज लगेगा उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, केवल मूलधन पे ही ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका मूलधन पे भी ब्याज लगता है, यानी प्रिंसिपल पे भी लगता है, फिर उसके बाद में ब्याज पे इंटरेस्ट लगता है, यानी फिर अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लगता है। उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां से हमको सबसे पहले ये देखना है जो हमारी रेट दी है। देखिए फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूले से, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे जब ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो हम इससे निकालना हमको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, तो हम निकाल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें आ जाती है। तो इससे देखते हैं ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेट दी है हमारी 10%, 10% की हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रैक्शन। 10% जो है इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 10/100। परसेंटेज हटा देंगे, अपॉन में आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको देखना ये है कि 1/10 जो आया है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया है वो 10,000 दिया है,
और जो हम इस परसेंट यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमारी दी रहेगी परसेंटेज में वैल्यू रेट, इसको जो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसको हम लेट कर लेंगे पी, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी एक्चुअल प्रिंसिपल तो 10,000 है, लेकिन जो हमने फ्रैक्शन से निकाला है इसकी रेट से प्रिंसिपल, वो हमारा हो जाएगा 10 यूनिट मान लेंगे इसको, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं है, रियल वाला ये प्रिंसिपल नहीं है, रियल में ये है, और हमने इसको मान लिया ये हमारा प्रिंसिपल है। और जो ये ऊपर वैल्यू है ये हमारी सीआई है, यानी ये इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। प्रिंसिपल है 10 का, 1 का इंटरेस्ट मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो वही तो होता है हमारा अमाउंट, यानी अमाउंट हमारा आ जाएगा 11। अगर प्रिंसिपल 10 है, इंटरेस्ट 1 यूनिट है, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो 11 यूनिट आएगा। तो इसी चीज को अब हम लिखेंगे इस टाइप से, एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। तो सबसे पहले इस रेट को चेंज कर लिया, 1/10 आ गया, इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया और इसको हमने 1 यूनिट को इंटरेस्ट मान लिया, तो अमाउंट निकल के आया 11। तो प्रिंसिपल आया 10 और जो अमाउंट आएगा जब 1 यूनिट इसमें ऐड हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, यानी 1 का हमको ब्याज मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी रेट दी हो, अगर अभी 5 दी होती है आपकी रेट 5%, तो 5% को चेंज करते जब हम तो आ जाता 5/100, तो ये निकल के आता 1/20। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका हो जाता 20 और जो अमाउंट होता 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट आपका हो जाता, प्रिंसिपल आ जाता 20 और अमाउंट जो आता है वो 21 हो जाता है। अगर ये रेट दी होती 5%, कोई भी रेट दी हो हमको करना यही है, प्रोसेस यही करना है सभी में। तो प्रिंसिपल हो गया 10 यूनिट, अमाउंट हो गया 11, यानी 10 से 11 हुआ तो 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट हमको 1 का मिल रहा है। अब यहाँ पे आएंगे टाइम पे, टाइम दिया है अगर 2 ईयर, तो इस चीज को 2 बार लिखना है, फिर से 10 को लिखना है और फिर से 11 को लिखना है। अगर यहीं पे टाइम दिया होता 3 ईयर, तो इस चीज को फिर लिखते हैं, 3 टाइम्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर दिया है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 10 10 जा आपका आ जाएगा 100 और 11 जा आ जाएगा 121। अब इनको मानेंगे जो 100 आया है ये एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल नहीं है, एक्चुअल रियल प्रिंसिपल हमारा ये है, तो हम इसको मान लेंगे ये 100 यूनिट प्रिंसिपल हमारा आया है। और यहाँ पे अमाउंट जो आया है ये 121 यूनिट आया है। तो जो प्रिंसिपल है वो 100 है, अमाउंट हो गया 121, तो ब्याज कितना मिला होगा हमको, यानी सीआई जो मिला होगा वो मिला होगा 21। अमाउंट से प्रिंसिपल को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो जो आता है वो हमारा क्या आता है, वो इंटरेस्ट आता है, यानी 121 से 100 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 21 यूनिट जो आया है वो हमारा सीआई आ गया। जो ये वैल्यू है ये सीआई है। अब हम यहाँ से एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम मान चुके हैं, ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो है ये वाला, ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में दी है और ये यूनिट में दिया है, तो इन दोनों का इक्वेट कर देंगे, यहां से यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 यूनिट जो है ये आपका दिया है 10,000 के इक्वल, 10,000, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी ये 100 इसको डिवाइड कर देगा जाके, 10,000 को 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 100 आ जाएगी। अब हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सीआई हमको निकालना है, तो सीआई कितना दिया है, सीआई दिया है 21 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 100, तो 21 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, सीआई हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 100, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2100 आ जाएगा, यानी सीआई हमको पता चल गया कितना निकल के आएगा 21। अगर हमसे कहा जाता है अमाउंट भी निकालो, अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट भी हम निकाल देते हैं, अमाउंट हमारा आया था 121, तो अमाउंट अगर हमसे कहा जाए तो 121 यूनिट, जबकि 1 यूनिट बराबर है आपका दिया 100 यूनिट, 100, तो यहाँ पे 121 यूनिट कितना हो जाएगा, 121 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 12100, यानी ये आपका अमाउंट निकल आया, ये सीआई निकल आया।
इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमको फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर रेट डिफरेंट कर देता, पहले साल दे देता 10%, फिर क्या है दूसरे साल रेट जो लग रही है वो 5% लग रही है, तो उसको अगर सॉल्व करना है तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड को यूज करेंगे। देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, हमको दिया है प्रिंसिपल हमको निकालना है और रेट दी है, वो फर्स्ट ईयर में जो रेट लगी है, फर्स्ट ईयर वो लगी है 11 होल 9%, और सेकेंड ईयर की जो रेट है, सेकेंड ईयर की वो रेट लगी है 12.2%। टाइम जो दिया है 2 ईयर दिया है। सीआई आपको कैलकुलेट करना है। सीआई इसमें दिया है, सीआई दिया है 540 रुपए। अमाउंट निकालना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है और सीआई आपको गिवन है, और रेट जो दी है कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए अगर सीआई 2 साल का जो सीआई है वो 540 रुपए है और जो अमाउंट है वो आपको निकालना है। अगर पहले साल जो रेट लगी है वो 11 होल 1/9% की लगी है और दूसरे साल में जो रेट लगी है वो 12 होल 1/2% की लगी, तो इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, इनको पहले हम सॉल्व करते हैं कि परसेंटेज क्या आएगी, फ्रैक्शन बनाते हैं इसको। 11 होल 1/9 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 99, ये 99 आ जाएगा प्लस 1/9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/9%। परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 आ जाएगा, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/9 आ जाएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। ऐसे जब इसको चेंज करेंगे 12 होल 1/2% को, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 24, ऊपर है 1, 24 प्लस 1 यानी 25, 25/2, परसेंटेज हटाएंगे अपान में 100 आएगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, यानी इसको जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमने बताया था जो नीचे वैल्यू होती है इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, और जो ऊपर वैल्यू है ये हमको ब्याज मिल रहा है, यानी 9 का प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज मिला, 8 का प्रिंसिपल 1 का ब्याज मिल गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा। अब इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल है वो हमारा रहा 9 रहा होगा, यानी 9 तो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट बना होगा वो हमारा बन गया 9 और 1 10 अमाउंट बन गया। यहाँ जो प्रिंसिपल है वो 8 दिया है और जो अमाउंट बन के आएगा 1 का ब्याज है, तो यानी 9 हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है हमको, जैसे 9 मिल रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी जो वैल्यू बची ऊपर बची है ये 9 तो पहले कैंसिल हो गया, केवल 4 बचा और यहाँ से बचा केवल 5, यानी ये आपका आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया आपका अमाउंट। यानी प्रिंसिपल अगर 4 है, अमाउंट आपका 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का आपको ब्याज मिल रहा है। जो सीआई है वो 1 यूनिट का मिल रहा है। तो हमको एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी है, ये सीआई यहाँ पे तो आया है 1 यूनिट, और जबकि एक्चुअल में जो सीआई आपका दिया है वो दिया है 540, यानी ये 1 यूनिट जो है 1 यूनिट ये आपका हो रहा है 540 के इक्वल। तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू जब मिल गई है तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया है आपका 4 और जो अमाउंट दिया है वो 5 दिया है। तो प्रिंसिपल अगर 4 है, 1 यूनिट बराबर 540, तो प्रिंसिपल आपका दिया है 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 540, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाए 5 इंटू 4 इंटू 540, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 16 21, ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। और अगर अमाउंट निकालना है, अमाउंट दिया है आपका 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू दी है 540, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5
40, तो ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0 0 27, ये आपका आ जाएगा अमाउंट। यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है तो हम इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी रेट दी हो, हमको फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।